नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। आज हम आ पहुंचे हैं कासगंज जिले में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कासगंज के नगर पंचायत कचला चेयरमैन श्री जगदीश चौहान जी। सबसे पहले तो जगदीश चौहान जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बताइए, जैसा कि आप यहाँ के चेयरमैन हैं तो आप समाज को, यहाँ के कासगंज की जनता को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो ये बताइए कि यहाँ कासगंज जिले में चौहान समाज की स्थिति क्या है? चौहान समाज की स्थिति तो ठीक ही है जी, मगर चौहान समाज कई उसमें बटा हुआ है जी, जब तक चौहान समाज में जागरूकता नहीं फैलेगी और जागरूकता नहीं आएगी तब तक एक पटल पर नहीं आएगा, तब तक चौहान समाज की ताकत बटी रहेगी, तब तक कुछ फायदा होने वाला नहीं। क्योंकि अब यही 25-30 किलोमीटर पे एक उपनाम हो जाता है चौहान समाज का जी, कि अभी हमारे यहाँ लोनिया चौहान हो गई, फिर कहीं बेलदार चौहान हो गई, कहीं नुनिया चौहान हो गई, कहीं गोले ठाकुर हो गई, कहीं मूल छत्री हो गए, कहीं मेवाड़ी राजपूत हो गए। और ये सब चीजों में जब समाज बढ़ जाएगा जी, तो फिर ताकत तो कम हो ही जाएगी। ताकत तो जब मिलेगी जब समाज एक पटल पे होगा, मतलब कि एक ही नाम से जाना जाएगा। जी, जी, तो कई ऐसे समाज हैं, अब मान लो यादव समाज को ही ले लीजिए आप, जी, तो वहां चाहे कुरी और गोत्र कोई भी सही, वो लोग अपने लिए बड़े मान सम्मान से यादव कहते हैं। ऐसे ही आप नीचे ले आइए, आप मायावती के समाज को देखो, मायावती का समाज कितनी तरक्की कर गया, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बड़े गर्व से लेते हैं। जी, हमारे समाज में जो लोग तरक्की कर जाते हैं वो नाम हटा देते हैं, कोई सोलंकी बन गया, कोई सिसोदिया बन गया, कोई बन गया। हम ही नहीं कहते बनने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। जब तक समाज एक पटल पे नहीं आएगा, एक रास्ते पे नहीं चलेगा, तब तक समाज को ताकत नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के ऊपर जागरूकता फैलाई जाए। जब हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग और हम सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ताकत का अंदाजा हो जाएगा कि भाई हमको पता चल जाएगा हमारी ताकत कहाँ, कितनी ताकत है। तो जैसा कि आपने बात की जागरूकता की, तो क्या लगता है समाज में जागरूकता के लिए क्या कदम उठाने? नहीं, बिल्कुल जागरूकता फैलेगी। हम 10 साल से 2012 में पुष्पा लोनिया चौहान जब यहाँ चेयरमैन बनी, चौहान साहब बैठिए, चौहान साहब आइए, तो जब तक आप अपना नाम ईमानदारी के साथ नहीं लेंगे तो सामने वाला भी ईमानदारी के साथ नहीं लेगा। जी। तो मेरे कहने का मतलब है, जो लोग समाज के लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, वो समाज के लिए जागरूक हैं कि भाई हम जिस जाति से आते हैं वही नाम लिखें, तब तो लोग जानेंगे। जी, बिल्कुल। और 4 नाम लेंगे तो क्या जानेंगे, ये तो वो जाति का है, वो जाति का है, वो जाति का है। जी। तो जब हम बटी जाएंगे तो ताकत तो कमजोर हो ही जाएगी। मेरे कहने का मतलब है समाज में जागरूकता फैलाई है कि समाज का नाम सारे लोग, हमारी संख्या बल भी बढ़ेगा, हमारी वोटों की ताकत भी बढ़ेगी, राजनीतिक ताकत भी बढ़ेगी। तो जब तक राजनीतिक ताकत नहीं आएगी तब तक आर्थिक ताकत भी नहीं बढ़ेगी। हर समाज का व्यक्ति अपने समाज के लिए काम करता है। जब हमारे समाज के लोग ऊपर बैठे होंगे तो हमारे समाज के लिए काम करेंगे। तो मैं तो निवेदन करूंगा समाज के सम्मानित व्यक्तियों से, समाज का नाम मान सम्मान से लें, जो हम हैं वो ही लें। बिल्कुल। तो इससे समाज का भी भला होगा, हमारे बच्चों का भी भला होगा। देखिए, मौर्य समाज 4 जगह बटा हुआ है। जब वोटिंग का नाम आता है तो वो एक पटल पे जाता है। हमारे समाज में तो मुझे लग रहा होगा 20-25 अध्यक्ष हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब सब राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हो जाएंगे तो हमारा एक अध्यक्ष होगा तो ताकत कुछ और होगी। तो विधानसभा में हमारा आदमी बैठा हुआ, हमारा आदमी इसी कुरीतियों की वजह से प्रधान भी नहीं बन पाता। जो कि हम लोग प्रधान बनने की संख्या में होते हैं, वहां प्रधान भी नहीं बन पाते। भाई जहां बीटीसी है बीटीसी बने, जहां प्रधानों की संख्या है प्रधान बने।
जब जिला पंचायत की भागीदारी है तो वह जिला पंचायत बने, और जब विधानसभा लेवल पे है तो वह विधानसभा में विधायक बने। जब विधानसभा में और लोकसभा में समाज का आदमी बैठेगा नहीं तो समाज की बात कैसे उठाएगा? जी बिल्कुल। भी जब हमारा व्यक्ति वहां पंचायत में बैठा होगा तभी तो वो समाज की बात उठाएगा। जी जी। आज देखिए कितने लोग अपने अपने समाज की बात लेके उठा रहे हैं और अपने समाज के लिए कितना आगे लेके जा रहे हैं। हमारा तो शायद एक आध होगा भी समाज का, तो वो चुपके से बैठा हुआ है, वो बताता ही नहीं है कि मैं कौन से समाज से हूँ। जागरूकता बहुत जरूरी है।